कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि इस मरतबा वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब से नहीं होगा। फिर नून लीग ये दावा कर रही है कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे। आपको कौन कौन से लोग जो हैं, कौन कौन सी शख्सियात वज़ीर आज़म क्या उम्मीदवार जो हैं आपको नज़र आ रही हैं? ज़ाहिरी बात है, इलेक्शंस हैं, हर कोई यही बात करेगा अपने केडर्स को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए कि हम ही है मैदान में, हम ही है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। लेकिन ये तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि लोग किसको चुनते हैं, किस पार्टी के पास कितनी सीट्स आती हैं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं नहीं होते हैं। बहुत से इफ्स एंड बट्स है इस सूरत हाल में। और आपकी प्रेडिक्शन अभी क्या है? लग यही रहा है, मेरी प्रेडिक्शन ज़ाती तौर पर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंपल मेजॉरिटी का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है। वो सिंपल मेजॉरिटी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है, पब्लिक का तो कोई रुझान नहीं है, वो सिर्फ इस सूरत में मुमकिन हो सकती है कि जहां पर उनका जो मेन कंपेटिटर है तहरीक इंसाफ, उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी जाए, उनका जो इलेक्शन सिंबल है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। बाकी जो उनके कैंडिडेट्स जिन मुश्किलात का शिकार हैं वो सब हमारे सामने हैं। कभी तो लोग भी बहुत कम बचे हैं। तहरीक इंसाफ वाले सोच रहे हैं कि हम ज़्यादातर टिकट्स जो हैं वो वकला को दें, ख़वातीन को दें। तो इस जितना उनके जो मेन कंपेटिटर को कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर कर दिया गया है, तो ये रास्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी का एक माहौल बनाया जा रहा है। और ये बाकी जो तमाम जमातें हैं ये हाथ मलती रह जाएंगी। अच्छा। सिंध के अंदर मैं पीपल्स पार्टी को दोबारा देख रहा हूँ। बलूचिस्तान के अंदर जो बाप से लोग गए हैं पीपल्स पार्टी में, वजारत आला बलूचिस्तान की शायद उनके पास चली जाए, पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन वो जो लोग गए हैं वो आपको भी पता है कितने पीपल्स पार्टी के हैं और कितने किसी और के हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, वफाक में मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो डील की जो सियासत है कि ये हिस्सा उसके पास दे दिया जाए, ये हिस्सा उसको दे दिया जाए, ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? ये डील की सियासत को हम पाकिस्तानी अवाम क्यों तस्लीम करें? तो अभी भी आप समझते हैं कि इलेक्शनों के ऊपर नादिर भाई ये जो हम अरबों रुपए खर्च करेंगे, ये अरबों रुपए टैक्स पेयर का पैसा है। ये जो लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, जो अपने बिजली और गैस के बिल देते हैं, जो टेलीफोन कॉल्स करते हैं, जो ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं, जो माचिस की डब्बी तक खरीदते हैं, ये टैक्स का पैसा वहां से आता है। तो आपने अगर बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले कर लिए तो फिर ये अरबों रुपए टैक्स पेयर के क्यों जाया कर? तो आपको लगता है कि अभी भी ये जो शमूलियत हो रही है ये किसी के कहने पे हो रही है, इशारे पे? देखिए, हम इतने मासूम तो नहीं है, या हम इतने नाबल तो नहीं है कि हमें ना पता चले कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और हर जमात अपना अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करने के लिए तैयार बैठी हुई है। वो वसूल करना चाहते हैं, अपने अपने हिस्से की लड़ाई है। और इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर इस मुल्क के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के जो अवाम है, जिनके मसाइल हैं, रोजमर्रा जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। यानी इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। आप मुझे बताएं किसी जमात का मंशूर आया? पाकिस्तान को इस वक्त 3 बड़े बहरानों का सामना है। आपके सामने सियासी बहरान खड़ा है, आपके सामने माशी बहरान खड़ा है, आपके सामने सिक्योरिटी बहरान खड़ा है। अभी आज से 1 हफ्ता पहले हमारे 25 फौजी जवान भाई जो थे वो शहीद हुए एक दहशतगर्दी के हमले में। 2 दहाइयों से ये हमारा दहशतगर्दी का जो मामला है ये कंटिन्यू कर रहा है। दहशतगर्दी जारी है, लोग शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। कोई रास्ता हम नहीं निकाल पा रहे। मैशत को आप उठाकर देख लें, कोई हम रास्ता नहीं। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है। हमें अगर IMF से पैसे ना मिले तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। सियासी बहरान का कोई हल नहीं मिल रहा। तो ये आखिरकार हम ये जो बहरान है, अगर हम इनका हल नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कॉस्ट तो इस मुल्क के लोग ही पे करेंगे ना।